Good morning, students. Today we are going to discuss the chapter The Legend of Northland. The central idea of the poem we are going to discuss. Beta, as we have completed the chapter, as you all know कि we have completed the chapter and I have discussed by paragraph and by line each and every meaning and the explanation of the poem. I have explained you all the points, all the meaning of the poem. Now if the question comes like what is the central idea of the poem, or what is the theme of the poem, or what is the introduction of the poem, write the introductory part, or if you want to write what is the conclusion part of the poem. So today I am going to discuss all those points in this video. So coming to the central idea of the poem, बेटा central idea जैसे कि मैंने आपसे हम जब भी हम कोई पोएम डिस्कस करते हैं तो मैंने आपसे कहा है जो मेन पंच पॉइंट होता है पोएम का हम लोग उसे सेंट्रल आइडिया कहते हैं. देखिए जैसे कि सेंट्रल थीम और सेंट्रल आइडिया में यही डिफरेंस है. सेंट्रल जो थीम होती है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म में आप कह सकते हैं, या यू कैन से कि इट इज़ इन एक्सप्लेनेटरी फॉर्म ऑफ द सेंट्रल आइडिया. ओके, और सेंट्रल आइडिया आपको पता है बेसिक पंच पॉइंट जिस वजह से पोएम लिखी गई है. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. The poem put forth the idea that we should not be selfish and always help the needy. A selfish person has not a satisfaction in life. जैसे कि आपने पूरे पोएम से एक चीज़ हमने देखी कि हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए. एंड हमें सेल्फिश होने से, ग्रीडी होने से कभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ नहीं मिल पाती है. ओके, तो यहाँ पे वी हैव लर्न द मेन आइडिया, मेन पंच पॉइंट ऑफ द होल पोएम वाज दिस. नाउ कमिंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करते हैं थीम ऑफ द पोएम की, तो लेट्स रीड इन द एक्सप्लेनेटरी फॉर्म कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है. ये आपको एक एग्जाम्पल फॉर्म में है कि यू कैन राइट दिस. इफ़ यू हैव इफ़ यू वांट टू राइट बाय योर ओन, यू आर मोस्ट वेलकम. बट आई पर्सनली फील कि आप एक बार सारे जो भी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं आपको, जो भी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स, बेटा उन सारे नोट्स को आप प्लीज़ एक बार पढ़िए, सो दैट यू कैन बी ग्रामेटिकली करेक्ट एट ईच एंड एवरी पॉइंट. आप हर पॉइंट, क्योंकि अभी वी आर नॉट इन फ्रंट ऑफ यू टू करेक्ट यू. अभी हम आपके सामने नहीं हैं कि हर बच्चे की कॉपी हम करेक्ट कर पाएँ या कुछ भी बता पाएँ. तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि आप लोग वही चीज़ें लिखिए जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, so that you are in a habit of grammatically correct writing. Okay, so coming to the theme of the poem, the Northland is a very cold region covered with snow. Its closeness to the North Pole gives the place a colder weather with a few hours of sunlight. The poetess has written that here the hours of the day are few and nights are longer in winter. The people are unable to spend the whole night sleeping. The poetess does not believe in authenticity of the story, yet she is tempted to share the story. अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहाँ जिस जगह की ये बात हो रही है बहुत ही कोल्ड रीजन है, विंटर सीजन पीक पे है एंड द एरिया इज़ कवर्ड विद स्नो. नाउ अब यहाँ पे बोला गया है कि like it is written, its closeness to the North Pole gives this place a cold weather with very few hours of sunlight. मतलब डे टाइम बहुत शॉर्ट है, नाइट टाइम बहुत लॉन्ग है, एंड यू कांट स्पेंड द होल नाइट स्लीपिंग. ओके, हालांकि पोएटेस खुद भी इस पोएम पे बिलीव नहीं कर पा रही है, बट बिकॉज द पोएम इज़ सो इंटरेस्टिंग दैट शी इज़ टेम्प्टेड टू शेयर विद यू ऑल. मूविंग फॉरवर्ड बेटा, once Saint Peter was on his usual round of traveling and preaching people. He felt hungry. He chanced upon an old cottage where a little woman was making cakes. Saint Peter went near the woman and asked for some cakes to eat. अब देखो यहाँ पे जो थर्ड लाइन लिखी हुई है बेटा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट ऑफ अ राइटिंग. जैसे मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि आप इसको एक बार प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर. सेंट पीटर जनरली प्रीच कर रहे थे, वो हर जगह वो जा रहे थे, प्रवचन दे रहे थे. ही वॉज ट्रैवलिंग राउंड द होल वर्ल्ड एंड देन ही चांस्ड अपॉन एन ओल्ड कॉटेज. यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ही चांस्ड अपॉन, तो ये एक तरीका है बेटर राइटिंग का. ओके, तो
तो इट्स जस्ट कि मैं आपसे सारी चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज द पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल नो हाउ टू द पोएम इज़ ईजी ऑल्सो एंड यू विल understand how to write the all the themes and central idea and conclusion and summary and everything. आप लोगों को इसी पोएम से ये चीज़ पढ़ के समझ में आ जाएगी कि आप लोगों को लिखना कैसे है. डिफ़िकल्ट पोएम में शायद आपको पोएम की मीनिंग ही ना समझ में आए या जो कोई दिक्कत हो उसमें, लेकिन ये इजी पोएम है, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली. दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूसली टेलिंग यू ऑल द थिंग्स. Again, beta, he chanced upon an old cottage. This is a very interesting, method of writing, where he उसने देखा कि एक old cottage है, chancefully वो वहाँ पे चला गया, and intentionally नहीं गया था, ठीक है, chancefully चला गया, and then he was watching कि a woman was making cakes, and so he asked for the cakes, some cakes to eat. Okay. Now the little woman started to bake a small cake for him. After the cake was done, she found it too big to be given for the free. So she decided to bake an even smaller cake. This went on and until he made a wafer for Saint Peter. She even kept the wafer with herself instead of giving it to Saint Peter because she was too greedy to part with a single morsel of food. Now, जैसे कि मैंने आपको पूरी पोएम में पढ़ाया ही हुआ है, आपको पूरी पोएम पता है, बस ये लिखने का तरीका आप सिर्फ यहाँ पे देखिए, हाउ टू राइट एंड द समरी ऑफ द स्टोरी और द थीम ऑफ द स्टोरी. तो यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है कि ये एक उसने केक बनाया, वो केक बहुत उसको बड़ा लग रहा था. धीरे धीरे करते करते टाइम पास होता गया और उसने लास्ट केक भी नहीं दिया सेंट पीटर को बिकॉज शी फाउंड दैट स्मॉल पार्ट ऑफ फूड ऑल्सो very much to give to the that Saint Peter, and that also for free. Okay. Now moving forward, beta. On observing her greed, Saint Peter became very angry at her. He said that she was too selfish to dwell in a human form. He cursed her to become a bird and live searching for scanty food in the jungle by digging all dry and hard wood. Okay. So the Saint Peter was very angry and he gave him a curse. He gave her a curse. Okay, and according to her, she was not fit enough to dwell in the human form. तो इतना तो था कि सेंट पीटर ने को क्या लगा. लेट्स मूव की देखें आगे क्या लिखा है थीम में. आप देख रहे होंगे बेटा कि थीम में बेसिकली आपको क्या बताया गया है, एक शॉर्ट समरी, एक बेसिक जो डिटेल ना बताते हुए एक पोएम की शॉर्ट समरी आपको बताई गई है एंड दैट आल्सो इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. आपकी लैंग्वेजेस जो यहाँ पे यूज़ हुई हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में यूज़ हुई हैं. तो दैट्स ऑल दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस होल पैराग्राफ. Now moving forward, after Saint Peter's curse, the little woman went up the chimney and turned into a woodpecker. Her whole body turned to coal black because of going up through the chimney. Her red cap turned to red scarlet of the woodpecker. After that, people see her in the forest where she lived by boring the dry wood in search of food. तो जैसा कि मैंने आपको पूरा पढ़ाया ही था पोएम में कि सेंट पीटर उसे चिमनी में भेज देते हैं बाय द इंटरनल पावर एंड देन वो जल जाती है एंड देन रेड स्कारलेट कैप लेफ्ट ऑन हर हेड एंड देन शी वाज टर्न इनटू अ वुडपेकर एंड एवरी स्कूल बॉय हैज सीन हर boring for food in the hard dry wood. Okay, so that is the theme of the story and I hope you must have understood how the theme is written, how the summary is written. Now I will be telling you again the introduction part of the story, how the introduction is written, or you can say how the conclusion is written. Introduction आप जो इसका मैं बता रही हूँ वो आप conclusion के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. It is of 2 or 3 lines introduction. Just read and we'll be reading and find out what is written in the introduction part. Let's move. Now just see the introduction part, beta. This poem is a legend about an old lady who angered Saint Peter because of her greed. The poem is simple but teaches us a moral lesson that we should not be greedy. We must help the poor, greedy people, poor and hungry people. Humanity is all above. It is only quality that differentiates us from the animals. So we should be compassionate towards those who genuinely need our help. Only then we can become a perfect human being, not by giving food to hungry Peter. The old lady provokes his anger, but
who punishes her by turning into a woodpecker. तो आपको देखिए इसमें बेसिकली वही सब चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन कितने अलग राइटिंग स्टाइल में लिखी गई हैं। आपको ओवरऑल जो कंक्लूजन है पूरे पोएम का वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा इंट्रोडक्शन पार्ट आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे यू कैन राइट इन द कंक्लूजन फॉर्म ऑल्सो दिस होल थिंग। लाइक जैसे कि ये सारी चीज़ें बेटा मॉरल लेसन टीच करता है, एंड देन डिफ्रेंशिएट करता है हमें एनिमल से, हमको कंपैशनेट होना चाहिए, एंड देन हमें हेल्प करनी चाहिए जो जेन्युइनली हमारी हेल्प नीड करता है, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कैसे बने। तो ऑल दीज थिंग्स इज टोल्ड इन दिस इंट्रोडक्शन पार्ट एंड यू कैन सेम राइट इन द कंक्लूजन पार्ट ऑल्सो। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द समरी ऑफ द पोएम। बेटा समरी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैसे लिखी जाएगी। इसमें आपको बस यही थोड़े थोड़े वर्ड्स याद रखने हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखनी हैं, एंड द इट इज़ एग्जाम्पल इन विच हाउ यू विल राइट द summary, theme and introduction part of other chapters also. Okay, now moving on to the summary of the poem beta. In this poem the poetess tells the story of Nordland at that time Saint Peter lived on earth. Now आप देखेंगे बेटा इसमें भी आपको पूरी एक तरह से स्टोरी ही बताई गई है, लेकिन एक बहुत ही फैक्चुअल फॉर्म में। He used to go around the world to preach the people whom he met on the way. On one day he came to the door of the cottage where the little woman was making cakes and baking them on hearth. Saint Peter had eaten nothing for the whole day, so he was fainting with hunger. He asked the lady to give him a piece of cake. The woman was greedy and selfish. Something giving to anyone was difficult task for her. The cake was she was baking appeared too big, so she made a small cake for hungry saint, but that also appeared too big to give away. So she made another one which is smaller than even the first, but when it was ready it appeared too big, so she did not give him that also. Then she took an extremely little slab of dough and rolled it flat. She had it as thin as paper, but she was too greedy to part with even this cake and put it on the shelf. This angered Saint Peter a lot. He told the greedy lady that she was not fit to live in the world in a human form and enjoy the food and shelter warmth of fire. He cursed her and transformed her into woodpecker who has to bore in dry wood hard to get his scanty food, which she can be seen in the wood where she still alive lives and keeps boring trees for her food all the day. So इस पूरे पोएम को पढ़ने के बाद बेटा एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि समरी ऑफ द पोएम एंड थीम ऑफ द पोएम वर ऑलमोस्ट इक्वली द सेम, लेकिन थीम की साइज़ थोड़ी छोटी थी और समरी की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है। ओके, तो बस यही आपको ध्यान में रखना है कि कितनी आपको वर्ड लिमिट पे लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज द होल पोएम इज़ द सेम। पोएम तो हमेशा सेम ही रहेगी, बट पोएम की समरी कितने में लिखनी है, थीम कितने में लिखनी है, इंट्रोडक्शन कितने में लिखना है, यही सारी चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए आई हैव शोन ऑल दीज मैटर्स। ठीक है, मैं इसका एक फ़ोटो भी क्लिक करके भेज दे रही हूँ ग्रुप पे। ठीक है, तो आप वहाँ से भी एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि शायद वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं आया है, तो मैं इसकी एक फ़ोटो क्लिक करके भी आपको भेज दे रही हूँ। ओके, सो दैट यू कैन जस्ट सी इट एंड आप वहाँ से भी इसको प्रॉपरली लिख सकें अपनी कॉपी में। एंड प्लीज़ राइट समरी, थीम एंड सेंट्रल आइडिया इन योर कॉपीज़। ये तीनों चीज़ें प्लीज़ अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। ओके, नाउ थैंक यू क्लास, टुमारो विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू।